हे साईनाथ के प्यारे बच्चों, तैयार हो गए कथा सुनने के लिए? चलो चलो द्वारका माई चलते हैं। यह कहते चलते हैं, द्वारका माई नमो नमः, प्यारी माई नमो नमः, चिंतामणि माई नमो नमः, बच्चों की माई नमो नमः, द्वारका माई नमो नमः, प्यारी माई नमो नमः, चिंतामणि माई नमो नमः, बच्चों की माई नमो नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे प्यारे बच्चों, 18-19 अध्याय समाप्त हुआ और हम 20वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, ओम साई राम कहता हूँ। हेमांत पद लिखते हैं अपनी लेखनी से 20वें अध्याय के प्रारंभ में मध्याह्न आरती समाप्त हो चुकी है और द्वारका माई के द्वार पर बाबा खड़े हुए हैं। अपने प्यारे बच्चों को दोनों हाथ से विभूति बांट रहे हैं और उनके माथे पर विभूति लगा रहे हैं और दोनों हाथ से वे आशीर्वाद भी दे रहे हैं। कैसा स्वर्णिम पल है ये। हम भी उसी समय वहां पहुंच रहे हैं जहां भक्तगण उनको प्रणाम कर रहे हैं और ये सब आशीर्वाद के रूप में ले रहे हैं और हम भी साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हैं। और जिन्होंने यह अमृत कथा लिखी है, लिखने वाले श्री हेमांत पद गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, उनके चरणों को भी हम प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। हमारे बच्चे भी आपको चरण स्पर्श कर रहे हैं। वो आपकी लेखनी को भी हम प्रणाम करते हैं और जिस अमृत स्याही से यह महान ग्रंथ लिखा है, जो ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, जीवित ब्रह्म के रूप में, जिससे आत्मज्ञान मिलता है और ईश्वर की प्राप्ति होती है, कुसंग का त्याग होता है, उस ग्रंथ को भी प्रणाम करते हैं। हे मेरे प्यारे बच्चों, साईनाथ के बेटा बेटियों, बहुत सुंदर जगह पे आप जाकर कथा सुन रहे हैं। सच बताऊं, यथार्थ में हमारे गुरु हेमांत पद जी हैं और हमारे सदगुरु साईनाथ महाराज जी हैं। उनकी द्वारका माई है जो सत्य तत्व का बोध कराती है, सभी धर्मों से प्रेम करने वाली माता है और श्रीहरि से अभिन्नता होती है वहां पर। वास्तव में जब यह ग्रंथ तैयार हुआ, जब यह ब्रह्मरस तैयार हुआ, तो यह कहना समुचित होगा कि लिखने वाला भी संत है, वह भी आत्मज्ञानी, और बाबा ने उसे आत्मज्ञान दे ही दिए थे। तो हेमांत पद हरि है और जिस अमृत स्याही से, जिस लेखनी से वो लिखते हैं, वो हर है। और जो ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें ब्रह्म का अमृत भरा हुआ है, वह ब्रह्म है। हरि, हर और ब्रह्म का मिलन द्वारका माई में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि द्वारका माई की जो सीढ़ी है, एक विष्णु तत्व का बोध कराती है,
यानी हरि का बोध कराती है, एक शिव तत्व का बोध कराती है यानी हर का बोध कराती है, और जो तीसरी अंतिम सीढ़ी है जिसमें अमृत भरा हुआ है वो ब्रह्म रस है, ब्रह्म का बोध कराती है। तो हरि हर और ब्रह्म जहाँ एक हो जाते हैं वह साईं चरित्र है। ऐसा बाबा का उपदेश है। हे साईनाथ के प्यारे बेटे बेटियों, इस ब्रह्म रस का हमें पिपासु होना चाहिए, और इस ब्रह्म रस के पीने के बाद आप भवसागर आसानी से पार हो जाएंगे। चिंता, व्यथा, वेदना सब नष्ट हो जाएंगे, सब दूर चले जाएंगे। सारी बुराइयों का पुलंदा उनके पास चले जाएंगे जो हमारे साईनाथ की बुराई करते हैं, वो हमारा पुलंदा इकट्ठा कर लेंगे। कहते हैं कि निंदक लोग जो होते हैं वो अच्छे होते, कबीरदास जी ने बोला है। तो हम अपनी सारी बुराइयां निंदा करने वालों को दे देते हैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमें साईं चरित्र जो लिखा गया है उसका पिपासु होना चाहिए, और हम 20वें अध्याय में आ गए हैं। फिर दासगणु महाराज की याद आ गई हमको कि बाबा ने दासगणु महाराज के संकट को दूर किया, उनके मन की व्यथा को दूर किया, मन में जो पुलंदा बना था उसको दूर किया। सबसे पहले दासगणु महाराज की जो पैतृक जो भक्ति मिली थी वो विट्ठल की भक्ति थी। विट्ठल की भक्ति से उन्हें साईनाथ महाराज मिले, और साईनाथ महाराज ने सबसे पहले उन्हें विट्ठल के ही दर्शन कराए, फिर प्रयाग स्नान कराए, फिर लक्ष्मण मामा के यहाँ विट्ठल की प्राण प्रतिष्ठा करवाए। पूरे गांव साक्षी, और वहीं पर शिरडी माझे पंढरपुर आरती लिखी। वहीं पर उसके बाद जो विश्व प्रसिद्ध प्रार्थना है साईं रहम नजर करना लिखा, ये सब बाबा का आशीर्वाद है। और जब वो तंग हो गए, एक भक्त बहुत दुखी था, मुंबई ठाणे दीवानी कार्यालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, बहुत दुखी था। ईश्वर से उसकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच गई, और इधर साईनाथ महाराज ने दासगणु महाराज को उसके गांव पहुंचा दिया, जहां ठाणे दीवानी कार्यालय में जो काम करते थे। कोपिनेश्वर मंदिर में कीर्तन हुआ, और वो बहुत प्रभावित हुआ इस कीर्तन से, और वो कीर्तन सुनकर ही उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। वही दासगणु महाराज आज फिर एक संकट में फंस गए। वो एक ईशोपनिषद लिखने वाले थे, लिखना चाहते थे, जिसका संक्षिप्त परिचय वैदिक संहिता के मंत्रों का समावेश होने के कारण उसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं, और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंश का समावेश होने के कारण उसे वाजसनेयी यजुर संहितोपनिषद भी कहते हैं। इस उपनिषद को वो लिखना चाहते थे, लेकिन उसके परिचय देते समय ही उन्हें बहुत समस्या आई। उन्हें प्राकृत भाषा में उनका अनुवाद करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया। वो भी छंदों में उन्होंने अनुवाद तो कर लिया था, लेकिन सार वस्तु को ग्रहण न करने के कारण उनका मन बहुत व्यथित था।
और दिल के किसी कोने में उन्हें ऐसा भी लगता था कि साईनाथ महाराज संभवतः मेरी समस्या का हल नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने इतनी देर लगा दी। बहुत विद्वानों से मिले, बहुत ऊंचे ऊंचे काव्यों को लिखने वाले, महान धार्मिक ग्रंथ को लिखने वाले लोगों से मिले, लेकिन उनकी समस्या यथावत बनी रही और वो समस्या को हल नहीं कर पाए। लेकिन साईनाथ महाराज के परम भक्त होने के कारण वो आत्मज्ञान से जान चुके थे कि मेरा दासगणों बहुत परेशान है। उन्होंने प्रेरणा दी, उनका मन हुआ कि अब तो सब थक गए हैं, अब कुछ नहीं संभव है। उनकी व्यथा का जो पुलंदा था वो हृदय में स्थापित था, वो डायल्यूट नहीं हो पा रहा था, उनको संतोष नहीं मिल रहा था ईशोपनिषद लिखने में। तो वो आखिर शिरडी के लिए निकल जाते हैं और बाबा के पास पहुंच जाते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक संकट में मैं फंस गया हूं, मैं एक ईशोपनिषद, एक टीका जन कल्याण की भावना से, आत्मज्ञान कराने की भावना से, जिनमें जन्म मरण छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उस भावना से यह ईशोपनिषद लिखना चाहता हूं। प्राकृत भाषा में मुझे अनुवाद करना कठिन हो गया है, वो भी छंदों से अनुवाद कर लिया है, लेकिन मेरे मन की व्यथा मुझे शांति नहीं हुई और मैं इससे संतुष्ट नहीं। साईनाथ महाराज ने कहा कि तुम्हारा तो ये उपनिषद आत्मज्ञान के लिए है, 18 श्लोकों में ही जन्म मरण छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सूक्ष्म होते हुए भी, कम लिखे जाने पर भी बहुत ज्ञानवर्धक ग्रंथ है और इस ग्रंथ में बड़े बड़े विद्वानों से चर्चा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ठीक किया, समय पर जो होता है ठीक ही होता है। साईनाथ महाराज ने कहा कि जब यहां से लौटोगे ना तो विले पार्ला में काका साहब दीक्षित के यहाँ रुक जाना, उनकी नौकरानी से तुमको ये उपनिषद में जो कठिनाई आ रही है, इस उपनिषद में, उस कठिनाई का निराकरण उनकी नौकरानी दूर कर देगी। बैठने वालों को सबको हास्यास्पद लगा, लेकिन दासगणु महाराज जान गए थे कि इनकी बातों में कोई ना कोई रहस्य है और वो बाबा को प्रणाम करके अपने आंखों में अश्रुधारा भरकर सीधे विले पार्ला पहुंच जाते हैं मुंबई में काका साहब दीक्षित के यहाँ और वहाँ विश्राम करते हैं। और सुबह सुबह वह बालिका ब्रह्म मुहूर्त में आती है, बर्तन मांजती है। उसके कपड़े फटे हुए थे, किसी प्रकार उसने उसका तन ढका हुआ था, लेकिन वो प्रेम से गीत गाती है, मेरी साड़ी लाल कलर की जिसके पल्ले बड़े सुंदर, जिसके किनारे बड़े सुंदर, और बड़ी प्रसन्नता में, मुग्ध अवस्था में प्रसन्नता से बर्तन मांज रही। दासगणु महाराज को स्ट्राइक हुई कि इतनी गरीब होने के बाद भी इस बालिका ने इतना सुंदर गाना गा रही है और प्रसन्नता पूर्वक बर्तन मांज रही है, इसके
चेहरे पे ना रंजोगम दिख रहा है, बल्कि प्रसन्नता का पूरा वातावरण दिखाई दे रहा है और बहुत प्रेम से बर्तन मांज रही है, मुग्ध अवस्था में बर्तन मांज रही है अपने गीत के। तो उन्हें वही शिक्षा मिल जाती है कि जो कुछ अपने पास रहता है, जो हरि कृपा से हमारे आसपास उपलब्ध होता है, वो प्रभु की कृपा ही है। जब उनका अंतःकरण द्रवित हो जाता है और आंख से आंसू बहने लगते हैं, ऐसा सोचने के बाद साईं माँ की याद आती है कि जाओ बिले पार्ला, बिले काका साहब दीक्षित की नौकरानी तुम्हें शिक्षा दे देगी। धन्य है साईंनाथ की लीला और धन्य है साईंनाथ की करुणा, धन्य है उनके द्वारका माई की लीला और फकीर की लीला, और धन्य है सभी श्रोताओं की लीला जिनके कल्याण से ये कहानी चल रही है। उन्होंने बच्ची पर दया आई तो उनके कोई प्रधान थे, उनसे कहा कि इसके लिए एक साड़ी लेके इसे दे दीजिए। तो उन्होंने खुशी खुशी उस बालिका को एक साड़ी लाके दी। पहले दिन तो वो साड़ी पहनकर आई और खूब नाची, खूब कूदी, खूब प्रसन्नता से नाची। मेरी साड़ी कितनी सुंदर, जिसमें कितने सुंदर बूटे, जिसकी किनारी कितनी चमकीली और सुंदर है। बहुत प्रेम से गाई और उस साड़ी को उन्होंने संदूक में रख दी और वही अपनी फटी पुरानी साड़ी में प्रसन्न अवस्था में बर्तन मांजने लगी। दासगणु महाराज को फिर स्ट्राइक हुई कि धन्य है इस बालिका की लीला और धन्य है मेरे फकीर की लीला और धन्य है उनका आशीर्वाद, मुझे ज्ञान यहीं प्राप्त हो गया। हमें जो कुछ भी मिलता है प्रभु की कृपा से, उसमें प्रसन्न रहना चाहिए और प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने, साईंनाथ महाराज ने अपनी विशिष्ट कार्य प्रणाली की तरह एक चमत्कारिक कार्य प्रणाली है। सब लोग वहाँ हंस रहे थे कि बाबा ऐसे विनोद की लीला कर सकते, कहीं अशिक्षित लड़की कहीं दासगणु महाराज को शिक्षा दे सकती जो इतने महान विद्वान हैं। लेकिन ऐसी शिक्षा, ऐसी अद्वितीय कार्य प्रणाली, ऐसी आश्चर्यजनक कार्य प्रणाली, ऐसी चमत्कारिक कार्य प्रणाली जो दासगणों ने देखा तो उसका हृदय भर आया। दासगणु जी का आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और कहने लगे कि ये सब साईंनाथ महाराज की लीला है और मुझे जो ईशोपनिषद में जो कठिनाई आई थी वह कठिनाई दूर हुई। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईंनाथ महाराज की जय। हे बच्चों, अब अगली कथा में हम आपको बताएंगे साईंनाथ महाराज के वैशिष्ट्य के बारे में और जो साईं चरित में अंकित है। मैंने अभी देखा नहीं हूँ, मैं बाबा को प्रणिपात करके बाबा क्या शिक्षा देना चाहते हैं आगे मैं आपकी ओर प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए सबको ओम साई राम कहता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईंनाथ महाराज की जय।